स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपका। डी इज मिड पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में डी है जो मिड पॉइंट है बीसी का, सच दैट कैसे कि जो एंगल ए डी सी है मींस ये वाला एंगल वो किस एंगल के इक्वल है, एंगल बी ए सी के। एंगल ए डी सी मींस ये वाला एंगल बी ए सी के क्या दे रखा है, हमें इक्वल दे रखा है। तो हमें शो क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल में सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें दो एंगल इक्वल दे रखे हैं उन्हीं ट्रायंगल्स को हम क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। मींस हमें एक तो ये ट्रायंगल ए डी सी और एक पूरी ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है ना, ये दोनों सिमिलर करनी है, ये वाली ट्रायंगल और एक पूरी ट्रायंगल। ठीक है, फिर हमारी ये जो है साइड्स की रेशियो आ जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की। सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल, यहीं से ले लो, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, देखिए एक तो ये वाला एंगल इक्वल गिवन है, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये वाला एंगल तो हमें इक्वल गिवन है। और एक देखिए इस ट्रायंगल में एडीसी में और पूरी ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी है जो हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी एंगल सी आ रहा है और पूरी ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, एंगल सी। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, सो ट्रायंगल एडीसी सिमिलर होगी ट्रायंगल बी ए सी के बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, दो एंगल इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होता है। क्लियर। नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इट्स मींस इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी सेम रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, हमको ए सी और ये सी भी चाहिए ना, तो यहाँ से देखिए ए सी या सी ए बाय में बी सी। ठीक है, बाय में बी सी, फर्स्ट और थर्ड ए सी बाय में बी सी। ठीक है, बी सी आ गया और अब इधर क्या चाहिए, सी डी। तो यहाँ से देखिए सी डी बाय में लास्ट वाले टू, तो यहाँ पे बाय में ए सी। क्लियर ये बात है। तो तीनों ही साइड्स जो इनके प्रोपोर्शन में है, बट हमें दो ही साइड्स चाहिए, ए सी बाय में बी सी और सी डी बाय में ए सी। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा ए सी को ए सी से करेंगे ए सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया, बी सी इंटू सी डी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी या बी सी इंटू सी डी। क्लियर, ओके। 14th क्वेश्चन है आपका, दो ट्रायंगल्स गिवन है आपके पास, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर। तो इसमें कौन सी साइड्स हमें रेशियो में दे रखी है, ए बी पी क्यू की दे रखी है, ए बी और पी क्यू साइड्स, इधर से ए सी और पी आर और इधर से मीडियन ए डी और मीडियन पी एम, ये हमें रेशियो में दे रखा है। देखिए पढ़िए, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR। तो हमें प्रूव क्या करना है, या शो क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप 12th क्वेश्चन किया है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमें ये वाली साइड रेशियो में ना देके BC और QR दे रखी थी। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये साइड इक्वल गिवन है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए देखिए साइड ये वाली तो रेशियो में है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एंगल इक्वल कर देते हैं तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, बट इसको इन दोनों एंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें क्या, इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने 9th में की थी उसका कन्वर्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, देखिए डीई पैरेलल कर लेंगे, डीई पैरेलल किसकी हो जाएगी, एसी के। ठीक है, और इधर से एम एन किसके पैरेलल हो जाएगी, पी आर की। क्लियर, पहले यहां तक लिखिए आप कंस्ट्रक्शन में, डीई
पैरेलल AC एंड MN पैरेलल PR। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल ABC में D मिड पॉइंट है, ठीक है, और E जो DE है वो पैरेलल है AC के। इट्स मींस E भी क्या हो गया, AB का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का मींस AE इक्वल टू EB। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो DE है पैरेलल भी है AC के और DE हाफ भी है AC के। सिमिलरली जो MN है वो भी किसके हाफ है, PR के। ठीक है, यहाँ पे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, एंड N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, नाउ हमें कौन कौन सी साइड्स हैं जो इक्वल रेशियो में गिवन है, AB बाय में PQ। ठीक है, और मीडियन AD बाय में मीडियन PM, और क्या है गिवन, AC बाय में PR। ये तीनों साइड्स हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें इक्वल रेशियो में गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल AED और PNM, इन दोनों को सिमिलर शो करना है, ताकि हम ये एंगल 1, यहाँ पे पहले आप मेंशन कर लो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ताकि हम एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव कर पाए। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल शो करने के लिए हमें इन दो ट्रायंगल्स को क्या करना होगा, सिमिलर करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, देखिए AB है, AB की जगह आप 2 टाइम्स AE लिख सकते हो। ठीक है, और PQ की जगह आप 2 टाइम्स PN लिख सकते हो। क्यों लिखा है ऐसे 2 टाइम्स AE, देखिए जो AB है, AB को आप कैसे लिख सकते हो, AE प्लस EB। AB को आप कैसे लिख सकते हो, AE प्लस EB, बट E इज द मिड पॉइंट, मीन्स दोनों जो पार्ट्स थे इक्वल थे, तो EB की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, AE। ठीक है, तो इट्स मीन्स AB की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2 टाइम्स AE। ठीक है, इसलिए हमने AB की जगह क्या यूज कर लिया यहाँ पे, 2AE। सिमिलरली PQ की जगह क्या यूज कर लिया, 2 टाइम्स PN। AD और PM को एज इट रहने दो, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये वाली साइड हमें जरूरत है AD बाय PM। और यहाँ पे AC की जगह हमें कौन सी साइड चाहिए, DE। हमने क्या कहा कि जो DE है वो हाफ है किसके, AC के, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो AC है वो 2 टाइम्स है किससे, DE से। AC 2 टाइम्स है DE से, तो यहाँ पे AC की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स DE। सिमिलरली यहाँ पे हम PR की जगह क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स MN। ठीक है, 2 टाइम्स MN। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, आपके पास रहा क्या, AE बाय में PN इक्वल में AD बाय में PM इक्वल टू DE बाय में MN। ठीक है, तो देखिए ये तीनों साइड्स हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल रेशियो में आ गई। इट्स मींस दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी हमारे पास, सिमिलर। देखिए, सो ट्रायंगल AED सिमिलर होगी PNM के, AED सिमिलर होगी PNM के। ठीक है, कौन से रूल से, बाय साइड सिमिलैरिटी। क्लियर इतना, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, इट्स मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, इक्वल एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर, नाउ यहाँ पे देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है,
एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या कर दो स्टूडेंट्स, ऐड कर दो। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 2 जब हमने ऐड किया तो ये क्या बन गया, एंगल ए। और एंगल 3 और एंगल 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल पी। ये चीज हमें जो है चाहिए थी, तो ये हमारी इक्वल आ गई है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी को यूज करके ये ध्यान में रखना। अब हमारी जो ट्रायंगल्स हैं जो हमें सिमिलर शो करनी है, ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। क्या चीज है इसमें, देखिए दो साइड्स तो हमारे पास रेशो में है, ए बी बाय में पी क्यू, ए बी बाय में पी क्यू इक्वल है ए सी बाय में पी आर, ए सी बाय में पी आर। ये चीज तो हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, और क्या है, एक एंगल अभी अभी हम शो करके आए हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। यहाँ पे कर लीजिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये अभी अभी हमने क्या किया है, प्रूव किया है। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, हमारी सिमिलर होगी। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मान लीजिए आपके पास पोल है जो 6 मीटर लॉन्ग है, तो वो ग्राउंड पे 4 मीटर जो है लंबी शेडो बना रहा है, मीन्स बीसी है जो शेडो को शो कर रही है और जो एसी है पोल है। ठीक है, और उसी समय जो एक टावर है पी आर, ठीक है, वो कितनी शेडो बना रहा है, क्यू आर मीन्स 28 मीटर बना रहा है। तो हमें जो पोल है, सॉरी टावर है, उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करेंगे, फिर हम इनकी जो साइड्स है वो रेशो में ले लेंगे, इक्वल रेशो में। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ पे देखिए जो एंगल C है और एंगल R है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल C इक्वल टू एंगल R ईच 90 डिग्री। और यहाँ पे देखिए जो आपका एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। ये एंगुलर एलिवेशन है सन का। ठीक है, सेम टाइम पे जो सन है वो इक्वल एंगल फॉर्म करता है शेडो पे। तो यहाँ पे देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगुलर एलिवेशन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। क्लियर, दो एंगल इक्वल हो गए, इट्स मींस ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये अगर ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हैं, इट्स मींस इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है। तो हमें कौन सी साइड्स लेनी है, जिनकी वैल्यू हमें गिवन है, ए सी बाय में पी आर और बी सी बाय में क्यू आर। ठीक है, ए सी बाय में, सो ए सी बाय में पी आर इक्वल टू बी सी बाय में क्यू आर। देखिए ए सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 6, पी आर की वैल्यू हमें पता नहीं, हमने एच लेट किया है उसको। बी सी की वैल्यू हमारे पास 4 है और क्यू आर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 28 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, और बाकी जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या आ गई, 42। एच हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 6 बाई एच इक्वल टू 1/7 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू हमारे हमारे पास क्या आ गई, 42 मीटर। इट्स मीन्स हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। इज इट क्लियर, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16,
AD and PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, where triangle ABC similar है triangle PQR के। हमें शो क्या करना है, AB बाय में PQ इक्वल है AD बाय में PM। ठीक है, तो ये चीज हम कब शो कर पाएंगे, अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, सिमिलर शो कर देंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे मींस ABD और PQM, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है अपने आप रेशो में आ जाएंगी, इक्वल रेशो में। ठीक है, तो पहले सबसे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर गिवन है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, इट्स मींस इसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में होंगी और एंगल भी सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस आपके लिए AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय में QR इक्वल है AC बाय में PR। ठीक है, और सारे एंगल इक्वल है मींस एंगल A इक्वल टू एंगल P। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। देखिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, तो यहाँ पे हमारे पास बी एंगल और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। एक ये वाली साइड है जो हमें सेम रेशियो में है। ठीक है, ए बी बाय में पी आर और बी सी बाय में क्यू आर है। यहाँ पे ए डी मीडियन है बी सी का, मीन्स जो डी है मिड पॉइंट है बी सी का। ये दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो हम BC की जगह यहाँ पे 2 टाइम्स BD यूज कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली QR की जगह हम 2 टाइम्स क्या यूज कर लेंगे, QM। तो देखिए क्या है कि AB बाय में PQ इक्वल है BC बाय में QR। तो यहाँ पे BC बाय में QR की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, BC बाय QR की जगह हम यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स BD बाय में 2 टाइम्स QM। ठीक है, QR की जगह हमने 2 टाइम्स QM लिख लिया बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ QR एंड BC की जगह हमने BD लिख लिया बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया क्या, AB बाय में PQ इक्वल टू BD बाय में QM। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ABD एंड PQM। एक तो देखिए AB बाय में PQ इक्वल है BD बाय में QM। ठीक है, अब ये भी हमने इसको क्या किया, शो किया। ठीक है, और सेकेंड एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ये गिवन था हमें। ठीक है, सो ट्राइंगल ABD सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल PQM के। ABD सिमिलर होगी PQM के, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होगी इट्स मीन्स जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में आएंगी। सो AB बाय में PQ इक्वल किसकी हो गया, AD बाय में PM। ठीक है, AB बाय में PQ इक्वल किसकी हो गया, AD बाय में PM। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी या शो करनी थी। क्लियर। अगर आपको स्टूडेंट्स जो वीडियोस हैं पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।